सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो देखो, ये जो सीरीज़ 5 AM सीरीज़ है, तो वीक में 4 डेज़ आपकी ऑलमोस्ट रहती है, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और इसमें जो भी कंटेंट आपका आता है उसको आप लोग करते रहें। और मेन आइडिया ये भी है कि ऐसे कंटेंट को करने से जो टॉपिक्स हैं कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के, वो थोड़ा सा आपको आइडिया लगे, आपको रहे कि ठीक है मुझे इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो ठीक है, तो इसको देखते हैं। बिफोर आई प्रोसीड, क्रैश कोर्स का अगर आप हिस्सा नहीं बने तो ज़रूर से बने। इस साल की अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, पूरे स्टैटिक सब्जेक्ट्स और 2 साल का प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स सारा है। और लगभग आप मानो कि प्रीलिम्स के करंट अफेयर में भी 18+ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। और इसमें जो आपका क्रैश कोर्स और इन दोनों को अगर आप मिला लेते हैं तो अराउंड आई थिंक 40+ या 50 के आसपास लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। और ये अलग से और भी कोर्सेस आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ है, PT 730 कोर्स है, इसका आप हिस्सा बन सकते हैं, ज़रूर से बने। और लेट्स स्टार्ट, शुरू करता हूँ। ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। तो सैंड डिपॉजिट्स आर लोकेटेड विद इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंडिंग अप टू 12 nautical miles फ्रॉम द कोस्ट एंड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बियॉन्ड दैट डिस्टेंस। रिकवर्ड सैंड जो केरला के अंदर है, ये गुड क्वालिटी की है, ग्रेड विथ सैंड परसेंटेज। सेडमेंट उसमें वेरी करता है 80 से 96%। क्ले कंटेंट इसमें 4% से 20%। तो इसमें इनकरेक्ट जो है वो आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे पहले तो टर्म्स देख लो। जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो हमारा कोस्टल इलाका है, और वहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है उसमें लगभग 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है उसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जहाँ तक किसी भी देश का ज्यूरिडिक्शन है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि सैंड डिपॉजिट लोकेटेड विद इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट एंड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बियॉन्ड दैट डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट आपका सही है। और ये जो केरला में डिपॉजिट किया गया अच्छा क्वालिटी का है, इसमें जो है 80 से 96% आप कह सकते हैं कि जो ग्रेड है, सैंड परसेंटेज काफ़ी हाई है। क्ले कंटेंट 4 to 20% है। तो इससे तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। अगर सेकंड सही है तो दूसरा भी सही ही होगा। इनकरेक्ट पूछा तो इसमें नन है, तो ये ध्यान में रखना। तो केरला कोस्टल रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑफशोर सैंड माइनिंग की बात की है प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन के माध्यम से। मैरीन और कोस्टल सर्वे डिवीज़न जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसमें कई चीज़ सर्वे की गई है जो टेरिटोरियल वाटर है केरला में सिंस 1985। सैंड डिपॉजिट्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी हैं और अच्छी क्वालिटी की सैंड डिपॉजिट है, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। सैंड बिकेम राउंडेड टू सब राउंडेड ड्यू टू मैराइन एक्टिविटी, और इसको कई पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन आफ्टर द एक्सेस सॉल्ट कंटेंट इज़ रिमूव थ्रू द रिपीटेड वॉशिंग। तो इसको कई मतलब कंस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे पहले इसका जो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट कंटेंट है उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो वो भी जो है इसके अंदर आपका किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका डी होगा। विथ रेफरेंस टू द सोर्स ऑफ मीथेन की अगर बात करें, सो मीथेन के सोर्स के ऊपर शैलो कोस्टल वाटर आर हॉट स्पॉट फॉर मीथेन एमिशन रिलीजिंग, इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे रिलीजिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ दिस पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। मेथेनोट्रॉप्स हैव लाइफ टाइम टू ब्रेक इट डाउन बिफोर इट स्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखो ये जो कंटेंट है ना, इसका पूरा 1 साल का जनवरी 2024 से, और इससे पहले भी लगभग 2-3 महीना, वो पूरा कंटेंट में कंपाइल करके आपको PDF फॉर्मेट में PT 730 वाले कोर्स में और जो टेस्ट सीरीज़ वाला कोर्स है उसमें मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारा कंटेंट है ये। ठीक है, इस पर ये पूरा कंपाइल होकर आपको मिल भी रहा है। तो अगर आप उसका हिस्सा हैं तो उसमें आपको सारा PDF और ये सब अवेलेबल रहेगा। बाकी अगर आप ऐसे खुद से करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। बाकी अगर PDF पूरा रीड करना है कंपाइल्ड में, क्योंकि 2 साल का कंटेंट इस अगर आप मान लो डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लेते हो और उसको रोज़ भी अगर 50-60 पेज रीड करते हो, तो उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में बहुत हाई रहेगा, बहुत हाई रहेगा। क्योंकि आप फिर लास्ट जब 15-20 दिन बचेंगे तो उसमें देखो आप क्या होगा कि जिनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं होगा ना, उनका थिंकिंग कैसे जाएगी मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। उनकी थिंकिंग ऐसी जाएगी कि यार पहले तो करंट अफेयर को साइडलाइन करेंगे, और दूसरा जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे, और ट्रेडिशनल की जगह जो नॉन ट्रेडिशनल स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उन पे उनका फोकस नहीं रहेगा। वो सब कुछ लास्ट में शॉर्टकट PDF के माध्यम से करेंगे, PYQs पे फोकस नहीं करेंगे। जो चीज़ आपको औरों से अलग करेगा वो है न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर प्लस ऐसे MCQs खूब सारे जो करंट अफेयर्स के जो मेरे द्वारा प्रिपेयर्ड हैं, और जनवरी 2024 और 2 महीना आप और ले लो पीछे के, उनको अगर आप रोज़ 50-50 60-60 पेज रोज़ रीड करोगे
1 घंटा में भी अगर अच्छा एप्टीट्यूड है आपका तो आप रीड करोगे तो ये चीज़ें दिमाग में जाएंगी और आप देखोगे इनसे आपके साइंस के, ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के, साइंस के हाई क्वालिटी टॉपिक्स जो है वो आपके बढ़िया तरीके से कवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, तो ये आप लोग मतलब इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें। विथ रेफरेंस टू द सोर्सेज ऑफ मीथेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सोर्सेज ऑफ मीथेन के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सैलो कोस्टल वाटर आर हॉटस्पॉट फॉर मीथेन एमिशन रिलीजिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट दिस। तो ये मैंने आपको रीड कर दिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। सेकंड क्यों कहता है कि मिथेनोट्रॉप्स हैव लिटिल टाइम टू ब्रेक इट डाउन बिफोर इट स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। जनरली देखो क्या है कि जो शैलो कोस्टल वाटर, हॉट शैलो जो कोस्टल इलाके में पानी है, यहाँ पे काफ़ी अधिक मिथेन एमिशन आपका होता है और काफ़ी सारा जो मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो क्योंकि मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी पावरफुल आप कह सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस है, तो ये रिलीज़ होता है। और मिथेनोट्रॉप्स मतलब जो मीथेन पर निर्भर करते हैं उन्हें बहुत ही कम समय मिलता है कि वो उसको ब्रेक डाउन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे असल में ये ए स्टेटमेंट होगा, सॉरी मैंने शायद इस पर बी पे रीड कर दी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि जो मिथेनोट्रॉप्स है दे आर नॉट एबल टू ब्रेक इट डाउन। ठीक है, इस वजह से फिर वो फर्दर आपका वो आगे की तरफ जो है वो मतलब एटमॉस्फेयर में ऐड ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है क्योंकि स्टडी भी हुई है एक सी न्यूज़ में जिसका नाम है वेडन सी। कमेंट एक बार देख लो वेडन सी कहाँ लोकेटेड है। वेडन सी जो है, इन द वेडन सी जो मीथेन लेवल और एमिशन है वो वार्मर सीजन में बहुत हाई रहता है जब जब आपका माइक्रोबियल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, माइक्रोबियल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। सो कोल्डर सीजन में भी जो मीथेन कंसंट्रेशन है वो भी हाई रहता है। टाइडल करंट्स जो है ट्रांसपोर्टेड मीथेन इनटू नेबरिंग वाटर, जो टाइड्स होती हैं उससे भी जो आसपास के पानी में मीथेन कंटेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो मीथेन कैरी करता है वो डिस्ट्रीब्यूट आपका हो जाता है। आर्टिक, इन द आर्टिक एक जगह आर्टिक में स्वेलबार्ड जगह, वहाँ पे भी आप कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन है मीथेन नियर द सी फ्लोर वो भी आपका कंपेरेटिवली हायर है और काफ़ी सारी वहाँ पे माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ हैं वो प्रेजेंट आपके रहते हैं। ओशन करंट्स की बात करें, दे ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल जिसके माध्यम से जो मीथेन है उसका स्प्रेड होता है। एंड मीथेन और जो माइक्रोब्स हैं है ना, और उसको आप कह सकते हैं स्प्रेड करने में, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो माइक्रोब्स दे आर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन द गैस बिफोर इट इज़ रीच टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में रखना। तो आंसर इसका क्या होगा, ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लैमिंगो फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। सो 2025 जो फ्लैमिंगो फेस्टिवल है वो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड द रीजन्स बायोडाइवर्सिटी, कल्चर एंड कम्युनिटी, तो इन फीचर्ड वर्ड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इज़ नाउ द 4th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर ग्लोबली। 3/4 जो है इंडिया का कॉफ़ी प्रोडक्शन उसमें अरेबिका और रॉबस्ट बीन है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए सो इंडिया जो है अभी 4th नहीं है 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है ग्लोबली अगर देखा जाए, विद एक्सपोर्ट रीचिंग $1.29 बिलियन आपका पहुंच गया। इंडिया कॉफ़ी एक्सपोर्ट आपका ग्रो किया है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल डिमांड इसका काफ़ी हद तक आपका बढ़ा है। अप्रॉक्सीमेटली 3/4 जो इंडिया की कॉफ़ी प्रोडक्शन उसमें अरेबिका और रोबस्टा बीन्स जो हैं, तो 3/4 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है बाकी दोनों, पहला सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एटिको पक्का बोमालू रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली देख लेते हैं। तो ये आपका वुडन टॉयज़ हैं आंध्र प्रदेश से जो कि न्यूज़ में भी थे। सो एज द नेशन सेलिब्रेटेड 76 रिपब्लिक डे पर्टिकुलरली क्या, तो इसमें आंध्र प्रदेश आप कह सकते हैं, तो ये उसमें था। तो उसमें खास तौर से जो क्राफ्टेड वुडन टॉयज़ इस्तेमाल किए थे जिसका नाम एटिको पक्का बोमालू करके जिसे हम कहते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ आर्टिक बोरियल रीजन के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका। लाइक बटन आप लोग जरूर से प्रेस करें। ठीक है, आर्टिक बोरियल जो जोन है एक्सपीरियंस किया सिग्निफिकेंट ग्रीनिंग विथ 49% जो रीजन है सोविंग लॉन्गर ग्रोइंग सीजन एंड इंक्रीज्ड वेजिटेशन। मोस्ट ऑफ द ट्रीलेस टुंड्रा हाई अप इन द आर्टिक हैव परमाफ्रॉस्ट। आप इनमें से बता सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट आपका विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर्टिक बोरियल रीजन जो है उसमें सिग्निफिकेंट ग्रीनिंग 6, मतलब क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि मतलब क्योंकि धीरे धीरे बर्फ़ पिघल रही है, तो जहाँ पहले सिर्फ बर्फ़ होती थी अब और वहाँ पे बहुत सारी मतलब पिघलने की वजह से वेजिटेशन भी डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे ओनली 12% जो रीजन है वो वहाँ पे लाइक इट एक्ट एज अ नेट कार्बन सिंक।
सो जो लिमिटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन है ना, इज ऑफसेट बाय द इफेक्ट ऑफ द वार्मिंग टेम्परेचर, खास तौर से क्योंकि देखो परमाफ्रॉस्ट जो बर्फ़ पड़ी हुई है ज़मीन के ऊपर वो भी पूरी तरीके से पिघल रही है, है ना, इस पिघलने की वजह से बहुत सारी गैस भी रिलीज़ हो रही हैं, और ऑर्गेनिक मैटर भी आप कह सकते हैं ज़्यादा अवेलेबल है। फिर उसके बाद माइक्रोब्स भी ज़्यादा डिकम्पोजिशन करते हैं, इससे काफ़ी सारी कुछ गैसेस भी रिलीज़ हो सकते हैं। परमाफ्रॉस्ट की अगर बात करें तो किसी भी मतलब जो बहुत ही कोई भी मतलब ज़मीन है, जैसे सपोज़ करो कि जो रशियन रीजन पे भी आप देखोगे तो परमाफ्रॉस्ट ऊपर वाले इलाके में है, तो वहाँ पे भी जो ज़मीन है उसके ऊपर बर्फ़ काफ़ी समय तक रहती है, और वो अगर वो पिघलती है, ठीक है, मतलब लगभग 2 साल तक रहे और फिर वो पिघल भी रही है, वाई बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही मतलब दोनों ये स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे तो यहाँ पहला स्टेटमेंट ये है, और दूसरा स्टेटमेंट वी कैन से सो आर्टिक जोन हैज़ एक्सपीरियंस्ड, ये दूसरा मोस्ट ऑफ द ट्रेलियस टोंडा हाई अप इन द आर्टिक हैव परमाफ्रॉस्ट। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। एंग्लो गोल्ड अशांति माइंस अभी न्यूज़ में थी, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये गैबन है, वहाँ पे लोकेटेड है। सो ठीक है, तो ये सॉरी ये जो आपका लोकेटेड है घाना के अंदर लोकेटेड है, नॉट गैबन, ठीक है, तो फैक्ट याद रखना है। लोकपाल के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे लोकपाल जो है एक स्टेटरी बॉडी है, इसका स्थापना लोकायुक्त एक्ट 2013 में हुआ था। इट कंसिस्ट ऑफ अ टोटल 9 मेंबर्स हैं, ऑफ विच 4 जो है जुडिशियल मेंबर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ओनली फॉर्मर इज कवर्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द लोकपाल, ठीक है, तो ये आपका है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका अगर आंसर देखा जाए इनकरेक्ट पूछा है। सो यहाँ पे एक तो जो फाउंडेशन डे था लोकपाल ऑफ इंडिया, वो पहली बार फर्स्ट टाइम 16 जनवरी को जो है वो आपका किया गया, जो फाउंडेशन डे था लोकपाल का, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये क्या स्टेटरी बॉडी है, स्टेटरी मतलब लॉ के अकॉर्डिंग इसका गठन हुआ है, और इसका स्थापना लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के माध्यम में। इसमें लगभग आप देखो चेयरपर्सन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक तो चेयरपर्सन प्लस 8 मेंबर्स आपके होते हैं, 8 मेंबर्स आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं, आउट ऑफ होम 4 जुडिशियल मेंबर होते हैं। दिस टोटल ऑफ 9 मेंबर्स, 9 क्यों, 8 + 1 9, ठीक है, मतलब 8 मेंबर्स हो गए, एक चेयरपर्सन हो गया। चेयरपर्सन जो है वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या एमिनेंट पर्सन जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करे। मिनिमम जो 50% आपके मेंबर होना चाहिए वो SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन से होना चाहिए। इट हैज़ अ जुरिडिक्शन टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन करप्शन अगेंस्ट एनीवन हु इज़ और हैज़ बीन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो इट हैज़ द जुरिडिक्शन जो कि मतलब मान लो एलिगेशन है करप्शन अगेंस्ट एनीवन जो कि रहे हों या हु इज़ या हैज़ बीन प्राइम मिनिस्टर, अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट का ABCD ग्रुप्स है। सो इट कवर्स चेयरपर्सन व मेंबर्स ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स किसी बोर्ड के, कॉरपोरेशन के, सोसाइटी के, ऑटोनोमस बॉडी जो कि किसी एक्ट के तहत उसका गठन किया गया है, जिसके माध्यम से स्टेट या फिर पार्लियामेंट के माध्यम से अगर उसकी फंडिंग हो रही है, तो ये सब याद रखना। इट ऑल्सो कवर कोई भी सोसाइटी जो गठन है या ट्रस्ट या फिर बॉडी दैट रिसीव्स अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर लगभग ₹10 लाख का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो ये आपका ध्यान में रखो। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो इसका आंसर है 3, तो प्राइम मिनिस्टर ओनली फॉर्मर इज कवर्ड अंडर द, तो मतलब इवन फॉर्मर भी हैं और प्रेजेंट भी कवर्ड इसके अंदर होते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका ओनली 3 होगा। सो अगेन क्रैश कोर्स अगर आप हिस्सा नहीं तो ज़रूर से बनना है इस साल का, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल भी लॉन्च होगा और एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका चल ही रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पता होना चाहिए कि आई हैव डन जूनियर रिसर्च फेलोशिप, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा PT 730 कोर्स चल रहा है, सुपर 10 सीरीज़ है, इसके अलावा हिस्ट्री डिवीजन बैच है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, काफ़ी सारे कोर्सेस हैं। ये बहुत अल्टीमेट कोर्स मतलब एक ऐसा कोर्स जहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी और ऑथेंटिक सोर्सेस, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी क्लासेस कर रखे हो, तो आपको इन चीज़ों को भाई जो डायरेक्ट सोर्सेस हैं वहीं से कवर्ड है। जैसे आप ओल्ड NCERT है ज्योग्राफी को, उसको कैसे कवर करना, उसके लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर दिए, IR के लेक्चर्स आ रहे हैं, तो स्टैटिक कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट वो है। तो ये बहुत अल्टीमेट कोर्स है और आपकी प्रीलिम्स के सक्सेस में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मोर देन 40+ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, मे बी 40 से भी ज़्यादा हो गए, तो इसमें मोर देन 100+ लेक्चर्स होंगे, 110 120 के ऊपर लेक्चर चले जाएंगे। अब वो आप लास्ट में देखो, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो जो चीज़ें आ रही हैं उनको आपको कंप्लीट करते जाना है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।